हेलो खमागनी एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस व्लॉग में आपको बहुत देसी लाइफ बताने वाली हूँ और चूल्हे पे खाना बन रहा है और दाल बाफले बन रहे हैं, तो मैं आपके साथ वो पूरा शेयर करूँगी। और अभी हम लोग बाफले बॉईल कर रहे हैं। मम्मा ने बाफले बना दिए थे और अब हम इसे बॉईल कर रहे हैं। और क्या हुआ कि नानी सा के यहाँ पे जब हम लोग आए तो हमने सोचा क्यों ना चूल्हे पे खाना बनाएं और खाएं और इस नए एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करें, और इसीलिए हमने फिर बनाया। एंड मैं मम्मा नानी सा हम तीनों मिलके बना रहे थे क्योंकि मेरे बस का अकेले का काम नहीं था। एंड ये हमारे बाफले बहुत अच्छे से बॉईल हो गए थे। अब मैं दाल चढ़ा रही थी और दाल भी अच्छे से बॉईल हो गई है और अलग ही खुशी मिल रही थी। एंड नानी साहब मुझे ना बाफले सेकने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे आपको आदत नहीं है इसलिए आपके हाथ जल जाएंगे। और ऐसे मतलब मुझे समझ आया कि कैसे बाफले और बाटी और कैसे मतलब चूल्हे को हम लोग ऑपरेट करते हैं, कैसे चूल्हे पे हम खाना बना सकते हैं, कैसे आँच को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड ये नानी सा का मैंने वीडियो ले रही थी और नानी सा भी सुपर एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। हम लोग चले गए थे तो और बड़े मज़े आए हमें वहाँ पे। एंड अब मैं दाल को तड़का लगाने वाली हूँ। बाफले भी हमारे लगभग रेडी हैं। एंड ये मैंने सब प्याज वगैरह हरी मिर्च उसमें डाल दी। एंड सच में भी इतना यमी खाना बना था, मैं आपको क्या बताऊँ। चूल्हे का खाना बहुत टेस्टी बनता है। और नानी सा ये दूध निकाल रहे थे तो मैंने मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। एंड ये हमारे बाफले आप देख सकते फट गए हैं, तो ये भी पूरे कंप्लीट हो गए थे और इन्हें बार बार ऐसे पलटाना पड़ रहा था, अदरवाइज ये जल जाते क्योंकि अंगीरे बहुत तेज़ होते हैं ना, इसलिए। तो खमागनी और कल के बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ आज, और आज है फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि और आज गुड़ी पड़वा भी है। और कल जैसे कि आपने देखा मैं नानी से यहाँ गई थी और आपके साथ एकदम देसी लाइफस्टाइल शेयर करी। वो शेयर करने का मेरा एक ही पर्पस था कि आज भी बहुत सारे लोग उसी चूल्हे पे खाना बनाते हैं, वही एकदम सिंपल सी देसी लाइफ जीना पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा किसी को देखा। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ कालूखड़ा, वहाँ पे भी चूल्हा था, वहाँ पे भी गाय भैंस थी, सब चीज़ें होती थी। बट उसको काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 10-12 साल हो गए। अभी शिफ्टेड टू जावरा और यहाँ आने के बाद में कहीं ना कहीं मैं वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और कल मुझे मौका मिला अपने हाथों से मतलब चूल्हे पे खाना बनाने का, और मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड नानी साहब मुझे मना कर रहे थे कि आपके हाथ जल जाएंगे, आपको आदत नहीं है। बट नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का अपना ही कुछ मज़ा होता है। और मतलब दाल बाफले हम लोगों ने कल बनाए तो मुझे अलग सी खुशी हो रही थी, अलग सी एक्साइटमेंट हो रही थी, ऐसी इच्छा हो रही थी नहीं मैं भी इस चीज़ को करूं, सीखूं, कभी आगे काम आएगा। और सच में दिल से इतना अच्छा लग रहा था। और चूल्हे का बना हुआ खाना मतलब अपना उसका एक अलग ही स्वाद होता है। एंड फिर आज है गुड़ी पड़वा, न्यू ईयर। हम लोग मॉर्निंग में उठे हैं जस्ट। एंड अभी मैंने यहाँ पर गेस्ट थे, मतलब ऊपर के वाले फ्लोर में गेस्ट थे, तो उन लोगों के मैंने सारे ब्लैंकेट्स वगैरह व्यवस्थित रखे हैं, यहाँ की क्लीनिंग की है। और सुबह उठते ही हम लोग नीम और काली मिर्ची और गुड़ खाते हैं। आपके यहाँ पे क्या खाते हैं आप मुझे बताना, वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए खाते हैं। एंड बस वो खाया है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसलिए मैंने सोचा मैं फटाफट क्लीनिंग करके सबसे पहले बात ले लेती हूँ, उसके बाद हम आज की पूजन पाठ करेंगे। ऑल्सो आपके लिए एक सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ हमारे लिए बहुत मैटर करता है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आप इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, आपको सरप्राइज़ के बारे में ज़रूर पता चलेगा एंड फिर बताना कि आपको सरप्राइज़ कैसा लगा। सो या अब मैं जाती हूँ नहाने एंड फिर आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। और ये वाले जो हाथी वाले जो आपको ऐसे दिख रहे हैं ना साइड में लटके हुए, ये हम लोग अभी जयपुर गए थे वहाँ से लेके आए। और ये अभी तोरण बांध रहे क्योंकि आज से नवरात्रि भी स्टार्ट है, तो हमारे यहाँ मोस्टली दोनों नवरात्रि में तोरण वगैरह लगते हैं। ये वाला पीस भी हम लोग जयपुर से लेके आए थे, ये भी बहुत सुंदर है। सो यहाँ पे मेन गेट में और भगवान के मंदिर में हम लोग तोरण वगैरह लगाते हैं। नवरात्रि की अपनी अलग ही एक्साइटमेंट होती है, दोनों नवरात्रि में बहुत एक्साइटेड रहते हैं। एंड देन फिर हम दोनों न्यू ईयर था और इसलिए हम लोग फिर मंदिर चले गए शिव भगवान को जल चढ़ाने के लिए।
एंड जस्ट अभी आई हूँ मैं, और मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। एंड ये दशा का डोरा है जो मैंने उस दिन बांधा था। और चलो अब बना लेते हैं माता जी के लिए हलवा। एंड मुझे ना हलवा ज़्यादा सीखा हुआ पसंद है, ऐसे वाइट वाइट हलवा नहीं पसंद है। और अच्छे से मैं आटे को सेक लूँगी, मतलब मुझे एकदम ब्राउन कड़क हुआ आटा का जो हलवा बनता है वो बहुत पसंद है। और ये जैसा आप देख रहे हैं, आज भी हमने गैस की पूजन की है, और मैंने ना कड़ी भी बना ली थी। और मम्मा को जिमना नहीं था, सिर्फ हम तीनों को जिमना था। एंड अच्छे से इस आटे को सेक लेंगे। एंड ये हमारा हलवा एकदम रेडी हो गया है। मुझे यही हलवा पसंद है, अच्छे से भुना हुआ हलवा पसंद है। एंड इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, शुगर ये सब ऐड कर दी थी, और नॉर्मल जैसा हलवा बनता है वैसा बन गया। एंड अभी मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था, क्योंकि मैंने आज जैसे आपको मॉर्निंग में बताया था कि हम कुछ सरप्राइज़ आपके लिए हमने प्लान किया है, और हमारे लिए भी सरप्राइज़ था वो। आप सभी को गुड़ी पड़वा और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन हिंदू धर्म के हिसाब से आज ही नए वर्ष होता है, और हमें यही मनाना चाहिए। इसलिए हम अभी जस्ट पूजन किए और सरप्राइज़ देने वाले हैं आपको बहुत जल्दी। और हम जा रहे हैं सरप्राइज़ को लेने। और मैंने ये सुंदर सी मजेंटा कलर की साड़ी पहनी है, ड्रेस चेंज कर लिए, सारा काम हो गया है, लंच वगैरह प्रिपेयर हो गया है, अब बस जा रहे हो सरप्राइज़ को लेने। एंड ये सब हम निकल चुके, गाड़ी आ गई थी हमें लेने। और जैसा मैंने बताया, हम लोग जा रहे हैं सरप्राइज़ को लेने। सब लोग सुपर एक्साइटेड थे। एंड शोरूम को देख के आप जैसा कि जान ही गए होंगे, ये हमारी कार है जो हमने न्यू परचेज़ की है। और इसको देख के ना इतनी खुशी मिल रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी ये। और ये आगे आके मतलब इन लोगों ने रख रखी थी, क्योंकि यहीं पे थोड़ी बहुत हम लोग पूजन करेंगे और बाकी डॉक्यूमेंट्स का जो भी काम होता है। और हम चारों साथ में आए थे यहाँ पे, मम्मा पापा भी बहुत खुश थे। एंड सरप्राइज जो आ चुका है घर पे।
हम लोग फिर पिपलोदा चले गए थे। ये है दृशानी बैसा, और जैसे कि नवरात्रि है और ये कन्या है, इसलिए हमने इनके पैर के छापे लगवाए गाड़ी पर। बहुत शुभ होते हैं ये, इसलिए हमने लगवाए। एंड ये पिपलोदा में जो बड़े गणपति जी कोठी पर, वहाँ हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। और बहुत बड़ी मूर्ति है ये, बहुत बड़ी। जब ये अंदर जाएंगे, जब आप देखना कि कितने छोटे लग रहे हैं उनके सामने, तो बहुत सुंदर, बहुत पुराना मंदिर है। एंड ये हमारी पिपलोदा की सबसे सुंदर जगह पिपलोदा की कोठी है, और इतनी सुंदर बनी हुई है ये, और यहीं पे ये विशाल मंदिर बना हुआ है। That's it for today's vlog। और बस हम लोग कल गाड़ी वगैरह लेके आए, उसके बाद हमने पूजन की गाड़ी की, एंड देन हम लोग पिपलोदा चले गए थे। और पिपलोदा, क्योंकि हमारी माता जी की स्थापना पिपलोदा में की हुई है बड़े मामा के घर पे, तो हमें सब जगह पे धोख लगना था एंड गाड़ी को भी घुमा के आना था। और फिर बस मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था। मैं कल अपना फ़ोन चार्ज करना पता नहीं कैसे भूल गए। मतलब ये चीज़ तो मैं कभी नहीं भूल सकती, पर पता नहीं कल कैसे दिमाग से ही निकल गया कि मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो सकता है। मुझे ऐसा ध्यान रह गया कि शायद मैंने रात में चार्ज कर लिया था, और उसी वजह से मैं वहाँ का बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग किया है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको हमारी कार कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ये हम लोगों ने मतलब बहुत दिन पहले से बुक करा ली थी, लेकिन हम सबकी इच्छा थी कि हम लोग इसे नवरात्रि के दिन ही लेकर आए, इसीलिए आ गई थी शोरूम पे, जावरा शोरूम पे आ गई थी। लेकिन हम लोग कल इसे लेने गए, एंड सच में मतलब उसका कलर वाइज और उसका लुक और सब चीज़ें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कंफर्ट है उसका। एंड हम लोगों को बहुत खुशी है, बहुत पसंद आई गाड़ी। एंड आई होप आपको भी पसंद आई होगी। एंड जो आपने स्टार्टिंग के मेरी देसी लाइफस्टाइल देखी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ जिस तरीके के लोग से मिलते हो आपको वैसा हो जाना चाहिए। अगर आप देसी मतलब गाँव में जा रहे हो तो एकदम देसी बन जाओ, बाहर जा रहे हो तो मॉडर्न बन जाओ। यही लाइफ का एक पार्ट है, मतलब लाइफ इसी तरीके से जीना चाहिए। एंड मैं इसी में बिलीव करती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे लिए भी सोचते हैं, क्योंकि मेरे फादर इन लोग मुझसे घूंघट वगैरह नहीं करवाते हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि पता नहीं ये मतलब ये सारी चीज़ें कर पाती है या नहीं कर पाती है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में बिलीव करती हूँ। जो मुझे जैसा रखना पसंद करता है मैं उनके साथ वैसे रहना पसंद करती हूँ। अगर मेरे फादर इन लोग मुझे डॉक्टर की तरह रखना पसंद करते हो तो मैं भी उन्हें फादर वाला ही पूरा मतलब अपनी तरफ से प्यार देती हूँ। एंड जब मैं कहीं भी जाती हूँ, क्योंकि जब मैं गांव में जाती हूँ तो गांव जैसी बन जाती हूँ, बाहर सिटीज़ में जाती हूँ सिटी जैसी बन जाती हूँ। तो मतलब मैं सब चीज़ कर सकती हूँ। मैं घूंघट भी कर सकती हूँ, मैं घूंघट उठा भी सकती हूँ, मैं लोगों के हिसाब से और कौन मुझसे कैसे रहना पसंद करता है मैं वैसे अपने आप को चेंज कर लेती हूँ। सो या और बहुत सारे मेरे हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं, वो भी ये सोचते होंगे कि पता नहीं ये कैसे क्या करती है, मतलब घूंघट वगैरह। लेकिन मैं सिर्फ अपने फादर इन लॉ का नहीं लेती हूँ, उसके अलावा जो भी हमारे यहाँ पधारते हैं, जैसा भी सब बड़े करते हैं वैसा मैं कर लेती हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आपको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं बहुत मेहनत करके, और बड़ी शर्म भी आती है बहुत सारी जगह पे कि मतलब आप वीडियो बना रहे होते हो, बहुत टाइम पे बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, मतलब कि वीडियो शूट करना, फिर भी मैं आपके लिए करती हूँ। सो प्लीज़ अप्रिशिएट माई हार्ड वर्क, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैंने आपको बोला भी था जिस दिन हमारे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम बहुत अच्छा सा सेलिब्रेशन करेंगे। ऑल्सो मैं गिव अवे भी अनाउंस करूंगी। हालांकि वो मुझे आता नहीं है, मैं पूछूंगी कि गिव अवे कैसे अनाउंस करते हैं, बट मेरी बहुत इच्छा है कि जिस दिन मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं कुछ ना कुछ गिव अवे जरूर मतलब अनाउंस करूंगी। एंड या बहुत सारी बातें कर ली, अब मैं व्लॉग खत्म करती हूँ यहाँ पे, और वेट करिएगा अगले व्लॉग के लिए। बाय बाय।